सर आज 2 सितंबर है और बिजली के बिलों के इजाफे के ख़िलाफ़ जो आपने इस्तियाना रोड पे एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, तो इसके बारे में आप जो निगरान सेटअप है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या लगता है कि इसके ज़िम्मेदार बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है इसका ज़िम्मेदार निगरान सेटअप है या जो इससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी वो उनके ज़िम्मेदार है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो आज तक पाकिस्तान की आवाम को इस बात की नहीं समझ आई, पता ही नहीं चल सका कि इस मुल्क को जहां तक ये लेके आए हैं इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त जो बिजली के बढ़ते हुए बिल, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इस नालायक गवर्नमेंट का अंदाज़ा कर लें कि हमने 2-3 दिन पहले हड़ताल का ऐलान किया। इन्होंने हमारे साथ बैठने की बजाय, हमारे साथ गुफ्तगू करने की बजाय, आवाम को रिलीफ देने की बजाय इन्होंने 12-14 रुपये बिजली पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। और ये वज़ीर आज़म कह रहा है कि कोई महंगाई इतनी ख़ास नहीं है। अगर इसी तरह इनके रवैये रहे और आवाम को रिलीफ ना दी, वो दिन दूर रही जब आवाम के हाथ होंगे और इन वज़ीर आज़म और इस कबीना के गिरेबान होंगे। इन्होंने अगर आवाम को रिलीफ ना दी, बिजली के बिलों में पेट्रोल के रेट कम ना किए, तो अगली जो हमारी काल होगी वो पूरे पाकिस्तान के ताजरों की गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल पे काम होगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसलिए मैं आज भी इस बात का कह रहा हूं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हो। अगर ये इंसान के बच्चे हैं तो कौम के साथ, इस मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ इंसाफ करें और उनको मैक्सिमम रिलीफ दें ताकि लोग अपने बच्चों को सुकून से रोटी खिला सकें। वो जो फैसलाबाद में स्ट्राइक है बिजली के बिलों के खिलाफ, इस पे असरअंदाज होगी हुकूमत पे? हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक इस तरह की स्ट्रॉन्ग और इस तरह की मजबूत हड़ताल नहीं देखी। आप देखिए, सत्याना रोड पे नहीं, पूरे फैसलाबाद में एक भी दुकान नहीं खुली। और अगर ये ना समझेंगे तो फिर मिट जाएंगे, जैसे इकबाल ने कहा था। अगर ये ना समझेंगे तो फिर ये हुकूमत भी नहीं रहेगी और ये हुकूमत को चलाने वाले भी नहीं रहेंगे। मैं फिर ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस कौम के मुतालबे को ना माना, अगला कदम हमारा पूरे पाकिस्तान में पहिया भी जाम करेंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल भी करेंगे। ये ऐलान है हमारा। इसके साथ मैं ये कहूँगा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नालायक हुकूमत, नालायक हुकूमत, नालायक हुकूमत। अच्छा सर, फैसलाबाद में नून लीग की MNAs या MPs इनमें से कोई भी जो है वो बिलों के इजाफे के ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाजी धरने में किसी में शिरकत नहीं की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, सियासी लोग तो होते ही ऐसे हैं। इन सियासतदानों से हमें कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। ये तो फसली बटेरे होते हैं। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो आवाम की मिन्नतें तरले करते हैं, और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये आवाम को अकेला छोड़कर अपनी बिलों में जैसे चूहे भाग जाते हैं, घुस जाते हैं, ये अपनी बिलों में घुस जाते हैं। तो लिहाजा अगले आने वाले इलेक्शन में भी हम ये बताएंगे कि अब वोट उसको ही देंगे जो इस कौम का, इस मुल्क का बेहतर सोचेगा। ये जो नालायक लोग हैं, ये जब अवार्ड लेने के लिए आएंगे, इंशाल्लाह ये कौम इनको जूते मारेगी। इंशाल्लाह।